अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, असातिज़ा कराम जो होते हैं वो किसी भी मुआशरे के ममार होते हैं। वो हमारे आने वाले कल को संवारते हैं। हमारे आने वाले मुस्तकबिल के वो ममार होते हैं, उसको संवारने वाले होते हैं। इसी तरह सरकारी मुलाजमिन की अगर बात करें तो किसी भी हुकूमत की सरकार को चलाने में अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे असातिज़ा कराम और हमारे सरकारी मुलाजमीन कुछ अरसे से सड़कों पर सरापा एहतजाज है। कभी उनकी लीव इनकैशमेंट का मसला खड़ा कर दिया जाता है, कभी उनकी सैलरीज पर कट लगा दिया जाता है, कभी उनकी ग्रेजुटी पर कट लगा दिया जाता है, या कभी उनकी पेंशन पर कट लगा दिया जाता है। आज लाहौर में पूरे पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा कराम यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। उनके क्या मुतालबे हैं, उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा हुकूमत से कोई मुतालबा ऐसा नहीं है कि उनसे हम कुछ मांग रहे हैं। हम तो ये मांग रहे हैं कि जो उन्होंने हमसे छीना है वो हमारा सारा कुछ वापस कर दे। इन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन किया है जिसमें हमारी लीव इनकैशमेंट खा गए हैं। समझ ले, एक बंदे को 8 लाख मिलना था वो 2 लाख कर दिया इन्होंने। एक बंदे को अगर पेंशन 20 लाख मिलनी थी वो 10 लाख कर दी है। और इसी तरह पेंशन जो है, मंथली पेंशन जो मिलनी थी, अगर किसी बंदे को 50,000 मिलनी थी वो 30,000 कर दी है। अब मुझे ये बताएं कि अगर बंदा ने सर्विस इसलिए की होती है कि चलो वो रिटायर होगा और उसको कुछ पैसे मिलेंगे, वो अपनी बेटी का, बेटे का या कोई घर की कुछ छत डाल लेगा। अभी उन्होंने इतना कर दिया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भूखे जाओ और भूखे जाके ना मांगना शुरू कर दो। मुलाजम हम सिर्फ मांग सकते हैं, सड़कों पे कुछ नहीं कर सकते। हमसे कहाँ से तशरीफ लेके आए? मैं इधर से लाहौर से ही तशरीफ लाया हूँ और डिपार्टमेंट से? मैं अब रेवेन्यू से डिपार्टमेंट से आया हूँ। आज तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ मौजूद हैं जी, काफ़ी हद तक तकरीबन आप 95% कह सकते हैं इधर हैं। आप क्या कहेंगे? पास्को के स्टाफ सदर हैं जी, जी पास्को के वाले जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं जी। सुना है कि गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान जो इदारे को बंद कर रही है, और देखें कि पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम परचेज़ नहीं की तो जो किसानों का माशी कत्ल हुआ है वो सबके सामने है। अब ये पास्को भी बंद करने में तुले हुए हैं, और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये ज़्यादा मुलाजमों के साथ और ख़ास तौर पर जो लाखों किसान हैं उनका इस्तेहसाल ना करें। वो पहले ही सड़कों में बैठे हुए हैं। महंगाई के इस दौर में जितनी ज्यादती मुलाजमीन के साथ ये हुकूमत कर रही है, मेरा ख्याल पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपका पास्को का महकमा खत्म करने जा रही है? जी, पास्को का सुना है कि वजीर खजाना ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने कहा है कि पास्को करप्ट है, पास्को में करप्शन बढ़ी है। हमारी रिक्वेस्ट है कि पास्को पाकिस्तान के किस इदारे में करप्शन नहीं है। अगर करप्शन हुई है तो उन जो मुतलका बंदे हैं जिन्होंने करप्शन किया है उनको इदारे से निकाला जाए, ना कि इदारे। बात सुने, अभी तो उन्होंने सिर्फ एक करप्शन का बयान दिया है और आप समझते हैं कि महकमा खत्म होने लगा है और आप इसी बात को लेकर आज सड़कों नहीं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस इदारे को पास्को को वाइंडिंग कर दिया जाए, पास्को को बंद कर दिया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर खजाना ने, और ये सरासर ज्यादती है कि करप्शन की वजह से इदारे बंद नहीं किए जाते। रेवेन्यू में, FBR में, पुलिस में, सब इदारों को बंद कर देंगे। तनख्वाहों का कोई मसला, कोई ग्रेजुटी का मसला? तनख्वाहें देखें जी, ग्रेजुटी तो पास्को को पहले नहीं मिल रही, ना हमारी पेंशन है ना ग्रेजुएटी है। हमें सिर्फ एक सिंपल तनख्वाह मिलती है, वो भी हमसे ये छीनना चाहती है हुकूमत। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती ना करे। सर, ये हमारा अदारा पास्को जो है, पास्को का जो अदारा है वो हम जो आसमानी कोई ऐसी जो आफात आती हैं उस वक्त पास्को ही एक अदारा है जो अपने पूरे मुल्क में जब कोई ऐसा जल्जला आ जाता है या कोई ऐसी इसके अलावा कोई ऐसे कह लें कि कई सारे ऐसे मामला हैं जिसमें पास्को गंदम फराहम करती है। और सारे जो है इसके अलावा आर्मी को, इसके अलावा और भी बहुत सारे, नेवी को, फजाइया को, सब पास्को, सिंध में हर जगह फ्लड आया, कश्मीर में जल्जला आया तो पास्को ने, ऑन रिकॉर्ड बात है कि पास्को ने गंदम डिस्पैच किया और उनको। तो अभी ये किसानों का भी इस्तेसाल है, तो ये जब पास्को अदारा बंद कर दिया जाएगा तो किसान को क्या रिलीफ मिलेगा? तो पहले ही इस दफा भी 2-2 हज़ार रुपए तो गंदम बिकती रही है। तो पास्को का रेट अच्छा होता है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, तो मुलाजमीन का ज्यादा इस्तेसाल है। हमारा तो होगा, अल्लाह पाक हमें तो कोई ना कोई रोजी का कोई और जरिया बना देंगे। तो सबसे ज्यादा किसानों का इस्तेसाल है, और उसकी भी मतलब मैं तो किसान भाइयों से भी कहूंगा कि आप वो अपनी आवाज बुलंद करें ताकि जो है ना उनके लिए भी जो है ना जो है गवर्नमेंट उस पर कोई लाहा अमल अपनाए। और इसको काइंडली मेरी दरखास्त है, वजीर आजम साहब से भी दरखास्त है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दरखास्त है, हम गुजारिश ही कर सकते हैं उनसे कि यह अदारा बंद ना किया जाए, बल्कि अगर इस अदारे में कोई ऐसे लोग हैं जो करप्ट हैं, अगर जिस्म के किसी हिस्से पे कोई कट लग जाता है, ना कि उस जिस्म को ही काट के रख दिया जाए या उसको ज़ाया कर दिया जाए, उसका इलाज किया जाता है। तो मेरी ये दरखास्त
درخواست ہے کہ اس ادارے کے کی بہتری کے لیے جو بھی کوئی ایسے معاملات ہیں ہمیں ہماری سینئرز ہمارے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جناب بہت اچھا کام کر رہے ہیں سرفراز درانی صاحب, ان کو کوئی ایسے لاحہ عمل تیار کر کے دیں کہ مزید پاسکو آگے جائے, بہتری کے لیے کام کرے. اور کسانوں کے لیے میں اتنا جانتا ہوں, جب میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک کا اگر کسان خوشحال ہے تو پورا پاکستان خوشحال ہے. میڈم کیا نام ہے آپ کا؟ افشاں طاہر. کس محکمے سے؟ میں محکمہ زراعت سے ہوں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے. آپ کے کیا مطالبے ہیں؟ مطالبات سب کے سامنے ہیں. ایک تو یہ بینرز پہ بھی لگے ہوئے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں سرکاری ملازمین, ان کی جو سب سے جو بیسک چیز ہے نا, امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے ہماری جو ہے پینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ سرکاری ملازمین کی پینشن ختم ہو. ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے, یہ بالکل ختم نہیں ہونی چاہیے. پینشن ختم کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ کا؟ مطالبہ 17A رول ختم کر دیا ہے. لیو انکیشمنٹ ختم. 17A رول کیا ہے؟ 17A رول میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ اگر فوت ہو جائے دوران سروس تو اس کے بچے کو جو ہے نا جاب پہ رکھ لیتے ہیں. یہ انہوں نے ختم کر دیا. چلے میڈم آپ کا جی میں اس کا کچھ کہنا نہیں چاہتی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری پینشن ختم نہ کی جائے. جو ورکرز اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو ان کی محنت کا ان کو حق دیا جائے. آپ کس شعبے سے؟ جی میں پروفیسر ہوں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ, یہ اسلامیہ کالج کے اوپر روڈ سے ہوں. ہمارے مطالبات کے سارے بینرز پہ لکھے ہوئے ہیں, اور یہ بات یہ ہے کہ یہ پہلے ہمارے قانون کے اندر موجود ہے کہ آپ ملازمین کو جو کوئی بینیفٹس دے سکتے ہیں وہ وڈرا نہیں کیے جا سکتے. کہ جو جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آئے ہوئے ہیں پروفیسرز وہ کیوں ان سے وڈرا کیے جا رہے ہیں. پینشن پہلے ان کا حق تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں وہ والے پھر اس کے بعد لیو انکیشمنٹ ہے, اس کے اوپر اتنا زیادہ کٹ لگا دیا ہے, کوئی پتہ نہیں. انکیشمنٹ ہوتی کیا ہے میڈم, ذرا یہ بھی ہمارے ناظرین کو. انکیشمنٹ جی میں بتاتی ہوں. ہم جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو سالانہ کچھ چھٹیاں ملتی ہیں جن کو ارنڈ لیوز کہا جاتا ہے. اگر کوئی سرکاری ملازم وہ نہیں اویل کرتا تو اس کو ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ ایک دم کی صورت میں, یعنی وہ انسینٹیو کی صورت میں, یا اس کی تنخواہیں دے دی جاتی ہیں یا پھر وہ چھٹی لے سکتا ہے 1 سال. ریٹائرمنٹ کے بعد جی ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے اگر اس کی 1 سال کی پڑی ہوئی ہے یا جس طرح سے, یہ کوئی گورنمنٹ نہیں دیتی, یہ ان کا اپنا رائٹ ہوتا ہے. ان کے انکیشمنٹ کا اور یہ گریجویٹ کے اوپر کٹ لگانے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ نگران دور میں یہ شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس وقت بھی سراپا احتجاج تھے. کیا وجہ ہوئی کہ آپ کے مطالبے نہیں مانیں گے, آپ کو ایک لولی پاپ دے کے آپ کو گھروں کو بھیج دیا گیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسی چیز کی ہمیں بڑی حیرانگی ہے کہ نگران گورنمنٹ کو کبھی بھی سیاسی گورنمنٹ نہیں کہا جاتا ہے, لیکن جو ایک پراپر سیاسی گورنمنٹ ہو تو اس کو تو یہ خیال ہونا چاہیے وہ ووٹ کی اگر طاقت سے آئے گی تو یہ سارے جو یہ خاندان ہے, ایک پروفیسر, میل پروفیسر ہوں فیمیل پروفیسر ہوں, ان کے اتنے سارے دیکھیں انہوں نے اپنے حساب سے کیا ہوتا ہے. کیا وہ اتنے سارے گھرانوں کا معاشی قتل جو کرنے جا رہے ہیں یہ کس, اور پھر پڑھے لکھے طبقے کو اگر آپ سٹریس میں ڈالیں گے کیا وہ اپنے بچوں کو صحیح ایجوکیشن دیں گے؟ ٹھیک ہے, اور اس کا اثر پھر اگر یہ کیا ہمارا مقصد اس پوری جو بھی سیاسی گورنمنٹ ہے, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ نون لیگ ہو, وہ جو بھی کوئی ہے, ان کا کیا مقاصد ہے؟ کیا تعلیم کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم باقی دنیا کے ساتھ ملیں اور جس طریقے سے وہ اپنے اساتذہ کو اتنی عزت و تکریم دیتے ہیں اس حساب سے ہم کریں. تو آپ ان کے اس حد تک معاشی قتل کیا جا رہا ہے تو کس طریقے سے وہ جو ہے وہ کل کو ایک مطمئن اپنی زندگی گزاریں گے اور بچوں میں پروڈیوس کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ریاستیں تو اپنے بزرگ شہریوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. انہوں نے سرکاری سروس نہ بھی کی ہو تو ویلفیئر اسٹیٹس جو ہیں بزرگوں کو کسی نہ کسی طرح سے الاؤنس دیتی ہیں, اور یہاں پر 30-35 سال سروس کر کے جو ملازم جا رہا ہے یہ اس کے حق پر ڈاکہ مار رہے ہیں. جو گورنمنٹ سروس میں رہا ہے, جس نے اپنے سارے پروڈکٹیو ایئرز جو ہیں ریاست کی سروس میں صرف کر دیے ہیں, تو ویسے ہی لائف سپین کتنا رہ گیا ہے جی. 70 سال 75 سال سے اوپر پاکستانیوں کی عمر نہیں ہوتی. 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ دیتے ہیں. 10-15 سال یہ اپنے پینشنر کو عزت کی زندگی نہیں دے سکتے ہیں کیا؟ انہیں دینی چاہیے. یہ رائٹ ہے ہمارا, یہ کوئی خیرات نہیں ہے پینشن, یہ رائٹ ہوتا ہے. کیا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں شہزاد صاحب, آپ نے چھوٹے
ملازمین کی جو آواز ہے اس کو ہائی جنٹری تک پہنچایا، اور جو ہمارے معاملات ہیں ملازمین کے اور ریٹائرڈ ملازمین کے وہی ہیں، پہلے سے لے کر آج تک بھی وہی ہیں۔ ہم یہ چاہتے جو ہمارے خلاف جو یہ انکریمنٹ بند ہو گئی ہے، لیو انکیشمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ گریجوٹی ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ باقی تمام صوبوں میں مل رہے ہیں، لیکن صرف یہ بڑا ہونے کے ناطے پنجاب میں ابھی تک کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ کٹے لگا رہے ہیں ہمارے ملازمین کو۔ اور جو ہیں ریٹائر ملازمین ان کے لیے ہمارا گروپ انشورنس کا مسئلہ تھا، وہ ابھی کا ابھی ہے، کیونکہ وہ ہم اپنی تنخواہ میں سے وہ پیسے کٹاتے ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے۔ اور اسی طرح ہمارے فاؤنڈیشن والا مسئلہ جو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والا ہے، وہ ہم نے اپنی تنخواہ سے قسطوں میں دیے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ اس کی لسٹ بھی نہیں بنی۔ 2014 سے پہلے جو ملازم ریٹائر ہو گئے ان کو ملے ہیں، باقی ابھی طرح اسی طرح دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی زمین دے رہے ہیں، نہ تقریباً 2 سالوں سے سڑکوں کے اوپر ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی حکومتی آدمی آیا ہی نہیں، کسی نے مذاکرات کے لیے ویسے بھی نہیں بلایا، کسی نے کوئی ہماری وعدے بھی کیے جاتے ہیں، آپ کو لالی پاپ بھی دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج پھر ہم دوبارہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ہم اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے۔ آپ کیا جی، محمد خالد الوی، مرکزی صدر آل پاکستان میونسپل امپلائیز فیڈریشن پاکستان۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ 2 سال سے سڑکوں پہ ہیں، تو یہ جو گورنمنٹ کے اس کے خلاف ہم 2 سال سے سراپا احتجاج ہیں۔ 2 سالوں کے اندر اب تک غریب پنجاب کے ملازمین پر، صرف پنجاب کے، سینٹرل اور ادر صوبے کلیئر ہیں، صرف پنجاب کے ملازمین پر انہوں نے لیو انکیشمنٹ 17A کا بم گرایا۔ اب جو پینشن اور گریجویٹی کی مد میں بہت بڑا کٹ لگا کر پنجاب کے ملازمین کے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے ہیں۔ اور دوسرا، بیوہ کا حق جو کہ تاحیات ہوتا تھا، صرف 10 سال اس کا کر دیا پینشن کا۔ اب بتائیں 10 سال کے بعد بیوہ کہاں جائے گی، بلکہ اس کو زیادہ ضرورت ہوگی۔ جی، میں ساجد حسین بخاری، مرکزی سیکرٹری جنرل آل پاکستان میونسپل امپلائیز فیڈریشن۔ پنجاب حکومت میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آنے سے پہلے ہم سے وعدے کیے تھے، ہمارے پچھلے 2 سال پہلے کا جو دھرنا ہوتا اس میں کہا تھا کہ جی جیسے میں حکومت میں آؤں گا آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم حکومت کا یہ احتجاج کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم سرکاری ملازمین پر رحم کیا جائے، نہیں تو ہم یہاں پہ اس وقت تک ہیں جب تک کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں محمد سلیم شیخ ہوں، سرپرست اعلیٰ آل پاکستان ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسیشن۔ ہم نے جب سے یہ حکومت آئی ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ریٹائرڈ ملازمین کے لیے فلاح بہبود کا کام کرے گی، لیکن انہوں نے جو بے جا پینشن مل نہیں رہی، پینشن مل رہی ہے، لیکن جو انہوں نے ابھی یہ بیوہ کے لیے رول نکالا ہے جو 10 سال تک ہے۔ اگر دیکھیں زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھی مر سکتا ہے۔ اگر بیوہ مر گئی اور بعد میں خاوند مر گیا تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس کا مطلب بچے بھی بھوکے رہیں گے۔ ان سے التماس ہے کہ آپ ایسے نوٹیفیکیشن نہ کیجئے، اور یہ جو ہمارا لیو انکیشمنٹ ہے، یہ جو نئے ملازمین کے لیے انہوں نے تلوار چلائی ہے، یہ ختم کریں۔ گروپ انشورنس جو ہماری ہے، جو ہم کٹواتے تھے، وہ لے کر دیں۔ اور یہ پنجاب فاؤنڈیشن جو انہوں نے بنائی ہے، اس میں ہم ممبر ہیں۔ ہمیں 10 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، ابھی تک ہمیں پلاٹ کا کوئی ذکر نام و نشان نہیں دے رہے۔ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم تو ان سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے جو ظلم کیا یہ ناقابل معافی ہے۔ اگر ایسے ہوتا رہا تو آل پاکستان ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسیشن بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے گی، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم اپنے مطالبے پورے نہیں کریں گے ہم تامر کے دم بھوک ہڑتال کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں خوشی سے نہیں آئے، بلکہ پنجاب کے ظالمانہ جو نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، لیو کیشمنٹ ہوا ہے، 17A کا خاتمہ ہوا ہے، پینشن پہ کٹ لگا ہے، یہ تمام، اور نجکاری خصوصاً جو غریب لوگ، چھابڑی والے لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، دیہاتوں کے لوگ ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھے، اور 18 سے لے کر اب تک کوئی بھرتی نہیں ہوئی۔ ہمارے یہ جو گریجویٹس ہیں، PhD ہیں، MPhil ہیں، بیچارے یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ کہاں جائیں گے؟ اب یہ باہر فارن کنٹری کا رخ کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے معاشی طور پر ایک بہت اعلیٰ اور کوالٹی والا ہے، ہر معدنیات ہے، لیکن
IMF के एजेंडे पर अमल करके पाकिस्तान के हर शहरी को खसूसन मुलाजमीन जो हैं इन पर जुल्म की तलवार जो है वो लटका दिए और आए दिन मुलाजमीन का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आपका क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर जाहिद अवान, जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चर एसोसिएशन। यहाँ सारी तंजीमें इकट्ठी हैं, किसी वो क्लर्क से लेकर ऊपर तक जितने यहाँ प्रोफेसर हैं ग्रेड 20 तक वो सारे मौजूद हैं। मैं उनकी नुमाइंदगी यहाँ कर रहा हूँ। वही मुतालबात हैं जो सबके हैं, जिसमें रिटायर्ड के हैं जो पेंशन ले रहे हैं, जैसे अभी हमारे मोहतरम भाई ने बात की वो मसाइल, और उसके बाद जो पेंशन के हैं, जो तनख्वाहों के हैं, जो ग्रेजुएटी के मसाइल हैं, वो सारे हैं। इन लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो IM से चंदा लेकर पैसे लेकर इनकी गाड़ियाँ भी महफूज, और जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं उनको भी सब कुछ मिल रहा है। मसला सिर्फ हमारा है, इस गरीब आवाम का है कि ये किधर जाएंगे, कि कहते हैं मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। हम इनको तो सब कुछ मिल रहा है, जलील और रुस्वा ये मुलाजिम हो रहे हैं। लिहाजा आपकी देखिए जो असेंबली वाले हैं, यकदम उनकी तनख्वाह 5-5, 7-7 लाख बढ़ा दी गई, और जिनके पास ऑलरेडी सारी मराहत सहूलतें मौजूद हैं, जिनको ठेके दिए जाए, सब कुछ दिया जाता है। ये बेचारा एक मुलाजिम जो जिसको तनख्वाह मिलती है थोड़ी सी, उसको पेंशन ग्रेजुएटी मिलती थी रिटायरमेंट के बाद। पहले ये होता था, कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद एक 5 मरले का घर ले लेंगे, जो हमारे बुजुर्ग थे। अब मुझे ये बताएं, अब जो कुछ मिलेगा उससे आप 5 मरले का घर तो कुजा, उससे आप एक बच्चे की शादी नहीं कर सकेंगे, अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकेंगे। ये पहले भी सड़कों के ऊपर आए थे, धरने भी दिए, आपके साथ वादे भी किए गए, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब देखिए, वादा तो आपको पता है कि कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, PTU कैसर ग्रुप खुशाब से ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरे साथ ये खुशाब से काफ़िला असातिज़ा इकराम का आया हुआ है। आइन के एक्ट के मुताबिक 25A के मुताबिक जो गवर्नमेंट का ये एक होता है कि आपके अवाम को आपने बेसिक एजुकेशन देनी है। हमारी हुकूमत उस चीज़ से बिल्कुल कतई नज़र हो कि तमाम स्कूलों को प्राइवेटाइज करने के चक्कर में है। जब आपके असातिज़ा इकराम आपके नज़रिया की हिफाजत करते हैं, जब आपके स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे तो आपका नज़रिया इस्लामी जो है वो ख़त्म होकर रह जाएगा। जब आपके स्कूल प्राइवेट होंगे तो वो अपना नज़रिया पढ़ाएंगे बच्चों को, जिससे आप नज़रिया पाकिस्तान तो नहीं पढ़ा सकते, बाकी आप सब कुछ पढ़ा लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसके अलावा कई मुलाजमीन के कट लगा दिए गए हैं। पेंशन पर लीव इनकैशमेंट जो है वो एक काला कानून बनाया गया है। जब अबूरी हुकूमत के दौर में यहाँ पे पंजाब में राइज किया गया था, उस वक्त हमारी जो अभी कमिंग चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज, वो गारंटर के तौर पे शामिल हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत में आने के बाद आपके ये मसले हल करवाएंगे, लेकिन अब उनको आए हुए 1 साल होने को है, और ना ही हमारे स्कूल जो प्राइवेटाइज हुए हैं वापस हुए हैं, और ना ही लीव इनकैशमेंट का कानून जो है वो ख़त्म किया गया है। इसके अलावा सर दीगर ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो भी कम किए जा रहे हैं। जो पेंशन फॉर एग्जांपल एक टीचर की पेंशन जो है वो 55,000 बनती है, तो अब उसकी पेंशन बन रही है 35,000। ये इंतहाई सरासर नाजायज़ है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जिस कौम का उस्ताद उस कौम से नाराज़ हो जाए वो कौम ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकती। वस्सलाम। आपका क्या नाम है? राशिद महमूद ममरा, सदर पंजाब टीचर यूनियन ज़िला बहावलनगर, सदर अगीगा तहसील फोर्टाबास। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ सर। तो सबसे पहले नंबर पे निजकारी है, और ख़ास तौर पर तालीमी इदारों की निजकारी। आप सहाफ़ी हजरात हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कि हर शोबा ज़िंदगी तालीम से जुड़ा है, हर इदारा तालीम से जुड़ा है। तालीम है तो सारे इदारे हैं और तमाम शोबा ज़िंदगी हैं। अगर तालीम नहीं है तो तमाम शोबा ज़िंदगी चल नहीं सकते। तो जब हर शोबा तालीम से जुड़ा है तो तालीम को ख़त्म करना, गवर्नमेंट के मयारी इदारों को ख़त्म करना, ये पूरे के पूरे निज़ाम को ख़त्म करने के मुतरादिफ है और तमाम शोबाए ज़िंदगी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। आप देखें कि गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए नौजवान आज न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। स्कूलों को ख़त्म करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी आज़ाद पॉलिसियाँ बनानी चाहिए और IMF की ग़ुलामी छोड़कर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहिए। हम उस्ताद आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना हैं। आप डिनाई कर दें IMF को कि हम आज़ाद हैं, मुल्क पाकिस्तान आज़ाद है। हम आपके कहने पर अपने असातिज़ा का कत्ल नहीं करेंगे, अपनी कौम का कत्ल नहीं करेंगे। और जिस तरह इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है,
खुदा न खास्ता ये एक मिशनरी है। असातिज़ा और तमाम इदारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये वो मिशनरी है जिसके ज़रिए ये मुल्क चल रहा है। अगर आप मिशनरी के किसी एक पुर्जे को भी बाहर निकाल देंगे तो गाड़ी नहीं चल सकेगी। आप ये मत समझें कि ये कोई सियासी इकट्ठ है, ये सियासी तहरीक है जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब सरकारी मुलाजमीन अपने हर इदारे से बाइकाट कर देंगे तो आप निज़ाम किस तरह चलाएंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मर्द हज़रात के साथ ख़वातीन भी सरापा एहतिजाज है यहाँ पर। मैम, आपका तल्लुक किस शोबे से? जी, हम लोग एजुकेशन के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और हम यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में हैं। कोई तकरीबन 30 साल से ऊपर सर्विस है हमारी सारों की, और अब सारी उम्र एक पेंशनेबल जॉब के हिसाब से हमने जॉब की है। हर किस्म की हमने ड्यूटी अपनी पूरी तरह से अंजाम दी है, और अब एंड पे आके जैसे रिटायरमेंट में एक 2 3 साल रह गए, ये लोग कह रहे हैं कि जी आपकी पेंशन में इतनी ज़्यादा कटौती है कि वो ना होने के बराबर ही तकरीबन। लाहौर से या लाहौर से बाहर से तशरीफ लाई? जी, हम लोग सारे इनसाइड लाहौर से हैं। ये हम सब ज़िलों से हैं, और हम बिल्कुल एक बहुत सेंट्रल कॉलेज ऑफ लाहौर से इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे। चले, आप क्या कहेंगी? मैं भी लाहौर से हूँ। हमें वही शराइत चाहिए जिस शराइत पे हमें मुलाजमत दी गई थी। ये कहाँ का इंसाफ है? 30-31 साल हो गए हैं, अब वो कह रहे हैं अब आपको याद आया कि वो शराइत सही नहीं है। हमारा क्या पेट्रोल फ्री है? क्या हम बिजली फ्री लेते हैं? क्या हमें गाड़ियाँ दी जाती हैं, ड्राइवर दी जाता है, घर दिए जाते हैं? और वो जो लाखों को जिनको पेंशन दी जाती है उनकी कटौती नहीं होती। आपने जो अरकान असम्बलिया एक दफा तनख्वाह बढ़ाई, फिर डबल की, फिर 3 दी, उनका गुजारा नहीं होता, तो हमारा कैसे होगा? वो गरीब गुरबा, उनका गुजारा नहीं होता। हम जो उस्ताद है, जो उनको वहाँ पहुँचाने वाले हैं, तो हमारा कैसे गुजारा होगा? आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जैसे इससे पहले मेरे दोस्तों ने भी आपको कहा कि हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं आए, हमें ख़ास काज के लिए आए हैं, और वो तकलीफ़ें जो सरकारी मुलाजमीन को दिन ब दिन दी जाती रही हैं। मैं गुज़श्ता 15 साल से सड़कों पर ही हूँ। कभी हमारा पे प्रोटेक्शन का मामला होता है, कभी हमारा डिस्प्लेसमेंट का मसला होता है, कभी अब जो नया काम शुरू किया गया है वो हमारी लीव इनकैशमेंट पे डाका है, और उसके साथ साथ पेंशन। जो एक देखें, सरकारी मुलाजम जब नौकरी लेता है तो उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि बुढ़ापे में उसको एक सहारा मिलेगा, जो कि इस गवर्नमेंट ने आके बिल्कुल उसके ऊपर मोहर साबित कर दी है। हालांकि ये सियासी लोग हैं, इनको पता है कि मसाइल से किस तरह से निपटा जाता है, मसाइल के लिए जो है वो हल करने की कोशिश की जाती है। ये अपनी याशियों को तो नहीं छोड़ रहे। हमने इनको वोट किया, इनको लाए इसलिए कि ये आके अवाम के मसाइल को हल करें, लेकिन उनको कोई तवज्जो ही नहीं है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि पंजाब के बेशतर मुलाजमीन, हर शोबे से मुतल्लक लोग यहाँ पे परेशान हाल खड़े हैं। और मैं मुतालबा करती हूँ हमारी वज़ीर आला से, हमारे वज़ीर आज़म से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कि खुदारा इन लोगों की दाद रसी करें। आप सियासी लोग हैं, आपने फिर भी आना है, आपने फिर भी लोगों से वोट लेने हैं, और आपने इसी तरह मुल्क का निज़ाम चलाना है जो कि आपने वादा किया था कि हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं। अगर आज आपके साथ कोई हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं आती तो आपका ये एहतजाज ये तवालत पकड़ेगा या कि इसी तनख्वाह पर घर को चली जाएगी? देखिए जी, बात ये है कि आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल, हमारे बहुत सारे साथी दूसरे जगहों से आए हैं, लेकिन हम सब का एक ही नुक्ता नज़र है, और हम ऐसे आराम से तो नहीं बैठेंगे अगर ये समझते हैं कि ये आएंगे और चले जाएंगे। हमारे दिल में इनके लिए जो नफरत है वो वही रहेगी, और हमारे लोग आते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे हमेशा। आपका ताल्लुक किस शोबे से है? मैं एजुकेशन से हूँ, प्रोफेसर हूँ, हाँ, फैसलाबाद में। ये जो हमारी गवर्नमेंट जो है ज़ालिमाना पॉलिसियाँ हमारे खिलाफ जो लेके चली है, उसके लिए हम आज सरापा एहतजाज है। हमारी इन्होंने पेंशन तरामीम में जो है पेंशन में तरामीम की है, वो हमें मंजूर नहीं है। पेंशन पे डाका इन्होंने डाला है, जो कि हमारे बुढ़ापे का एक सहारा होता है, जिसपे जब हमने रिटायर होना होता है कि हम इससे जो है अपने बुढ़ापे में अद्वियात का या अपने घर का कुछ भी कर सकेंगे। लेकिन इन्होंने अपने उसमें जो है इन्होंने इजाफा कर लिया है, अपनी जो इनकी सैलरी है वहाँ इन्होंने 75,000 से बढ़ा के 4-4 लाख कर लिया है। ये ब्यूरोक्रेसी सिर्फ हमारे पे ही लीव इनकैशमेंट के पे हमारा डाका डाला है इन्होंने, और इसके बाद हमारी जो
25% टैक्स पे जो कटौती छूट थी वो ख़त्म कर दी है इन लोगों ने। तो उसके लिए आज है, जब तक ये हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम जो है इसके लिए इसी तरह हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल जो है इसके लिए हम लोग है उसको बाइकाट कर देंगे। और उस्ताद को ये इज्जत नहीं दे रहे। आप क्या कहेंगे मैडम? सारी बातों से कतई नजर, अगर आप एक मजदूर को सुबह मजदूरी के लिए बुलाते हैं कि 500 शाम को दूंगा, शाम को आप उसे 100 दे के फारग करेंगे, वो लेगा? हमें जिन कवानीन पे, जिन रूल्स पे इन्होंने पॉइंट किया है उसी पे रिटायर करें, हमारा हक हमें दें। जी अच्छा जी, आपका क्या नाम है? प्रोफेसर तौसीफ सादिक। किस डिपार्टमेंट से? गवर्नमेंट, मैं MBA कॉलेज में हूँ, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मेरा। हम मजबूरन यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारी डकैती लगाई गई है 30 साल सर्विस के ऊपर। हम गवर्नमेंट सर्विस करते हैं ताकि रिटायरमेंट पे हमारे बच्चों को, हमारे घर को हम वो सब हासिल कर सकेंगे जो चाहते हैं हम लोग। बच्चों की शादी, घर की तमीर, ये सारे मामला जुड़े हुए हैं हमारी पेंशन से, ग्रेजुइटी से और लीव इनकैशमेंट से। पिछले साल डकैती करके हमारी लीव इनकैशमेंट छीन ली गई जो 24 लाख के बराबर है। जो हम सोचते थे कि हम कुछ प्लाट ले लेंगे या वो ख़त्म हो गया। अब मज़ीद ये हुआ कि गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसने लोगों की पेंशन पे कट लगा दिए हैं। वो भी इस तरह से कि सिर्फ पंजाब में वो कट लगे हैं, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद में वो नहीं लगे हुए। सूबों में और कानून है और पंजाब में और। हाँ, दूसरी अहम बात ये है कि असल बात है कि वो निजकारी के पीछे लगे हुए हैं। उन्हें ये कॉलेजों की, स्कूलों की अट्रैक्टिव जो बिल्डिंगें हैं वो टैक्शन दे रही हैं। चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो बड़ी दर्द दिल रखने वाली खातून है और बड़ी उनका माशाल्लाह बड़ी कावश है और सरकारी मुलाजमों के लिए। आपको आपने जब पहले धरना दिया था तो आपको उन्हीं के वादे के ऊपर आप उठे थे, तो आप क्या कहेंगे अपने चीफ मिनिस्टर? मुझे नहीं समझ कि उन्हें कौन गाइड कर रहा है। वो अपने काउंसलर्स को देखें और सोचें कि वो अवाम में पॉपुलैरिटी को निकाल ख़त्म हो रही है उनके लिए। हमारे बच्चे हैं वोट डालने वाले, सपोर्ट करने वाले। मैं साफ बता दूं, जो भी अब विन होएगा हमें प्रोवाइडर का रोल प्ले करने दिखाएगा, हमें कहेगा, वादा करेगा, हम उसके साथ हो जाएंगे। ये ज़ाया कर रहे हैं, लोगों को ज़ाया कर रहे हैं, लाहौर को ज़ाया कर रहे हैं जो इनका गढ़ है। और मैं बार बार मरियम साहबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली एज ए प्रोवाइडर अपना रोल प्ले करें और एड्रेस करें मामलात को। उनका एड्रेस जो है वो ज़रूरत है इस वक्त। क्या कहेंगे आप? जनाब, आज का ये एहतजाज जो है, पंजाब भर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं हुकूमती उन नाक़ुस पॉलिसियों और माशी इस्तेहसाल जो मुलाजमीन का है इस पर जो है। और एक तारीखी जो है ना ज़्यादती है कि यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं या सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको वो मराद जो दुनिया के तमाम हिस्सों में मिलती हैं, और वो जो बूढ़ा शख्स जो पेंशन की उसमें तरफ जाता है रिटायरमेंट के बाद, और उनकी फैमिलीज़ को बाहर के ममालिक में सपोर्ट किया जाता है और उन्हें जो है ओल्ड सिटीज़न जो है वो तस्वर किया जाता है। और हमारी हुकूमत जो है वो एक मुआशी कत्ल की तरफ जा रही है। उन एम्प्लॉइज़ की फैमिलीज़ जो है और एम्प्लॉइज़ खुद जो है इस वक्त एक डायलेमा में हैं, एक शशोपंज में मुब्तला हैं कि कल को रिटायरमेंट के बाद जो उनको अमाउंट एक फ़र्ज़ करें कि 50 लाख की मिलनी है तो वो डिडक्ट होके चली गई है 25 लाख पे, 26 लाख पे। लोगों ने एक माइंड बनाया होता है जी हमको ये एक प्लाट जो है वो ले लेंगे, कोई मकान बना लेंगे, 2 कमरे को, बच्चों की शादी कर देंगे। उन तमाम चीज़ों पे जो है इन्होंने जो है ऐसी ज़्यादती की है। और आज ये आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त माल रोड पे जो है वो मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज हैं। और जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं जाते, हमारा जो है इंतज़ार है कि इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन जो है वो वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। धरना देंगे आप? बिल्कुल जी, जो हमारी जो है इस वक्त क़यादत फैसला करती है, अगर एहतजाज के बाद या धरने का फैसला आता है तो इंशाल्लाह मुलाजमीन आज अपने घरों को नहीं जाएंगे। तो धरने दिए था। देखें जी, वो हुकूमत जो है उस वक्त जो है कुछ चीज़ें और होती हैं कि वो वादा करके चले जाते हैं जी हम जल्दी इन चीज़ों पे जो है रिव्यू कर लेंगे, कोई आपको जो है दीगर मराहत से जो है वो मुस्तफ़ीद कर देंगे। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो आपके सामने ऐसा है कि जो है अपने बातों से मुकर जाती है। आप सर, इस वक्त जो जुल्म हो रहा है, इस तरह का जुल्म मैंने पूरी दुनिया के अंदर नहीं देखा है कि जो गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन को तफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती वो इस मुल्क में हुक्मरानी करने के लायक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो मुलाजमीन हैं जो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा किया हुआ है। हर दायरे की ये लोग खिदमत कर रहे हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए सुबह 6 बजे घरों से निकलते हैं और रात को एक अंधेरे में आते हैं, दूसरे अंधेरे में घरों को वापस जाते हैं। अगर उनसे पेंशन का हक छीन लिया जाए, अगर उनसे तनख्वाह
छीन ली जाए, उनसे तमाम अमारात छीन ली जाएं, तो ये समझ लें कि ये इतना बड़ा माशी कत्ल है कि मुलाजमीन को कब्र की तरफ ले जाने के मैं समझता हूँ कि मुतरादफ है। मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि फ़ौरन फ़ौरन अपने नोटिफिकेशन वापस ले, और ये जो पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन है या जो दूसरी चीज़ों पर कट लगाया जा रहा है, IMF का एहलकार बन के इसे फ़ौरन वापस लें, या तो अपनी असम्बली के अंदर जिस तरह इन्होंने इजाफा किया है इस तरह मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करने के बजाय इन्होंने कट लगा दिए हैं। ये IMF एक बहाना है, सिर्फ मुलाजमीन का माशी कत्ल करना ये इन्होंने था वो कर दिया है। तो ये बात याद रखें कि अगर ये लोग हमें इस तरह सरापा एहतजाज पर मजबूर करेंगे, आज तो ये तादाद आप जो देख रहे हैं इससे 10 गुना इंशाल्लाह बड़ी होगी, क्योंकि जब मजदूर जागता है, जब मजदूर एहतजाज पर निकल पड़ता है तो यही लोग वोट देते हैं और यही लोग हुकूमतें बनाते हैं। जी आपका क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद चीमा। कहाँ से हैं आप? मैं सरगोदा से आया हूँ। क्या मुतालबे हैं? हमारे मुतालबे ये हैं कि सबसे पहले हमने जब एहतजाज शुरू किया तो मरियम नवाज शरीफ उसने हमारे साथ वादा किया, और उसके बाद मलिक अहमद खान ने वादा किया। मरियम के अबू इधर आ रहे थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि आप एहतजाज ना करें, रिक्वेस्ट करते हैं, आपके मुतालबात जो है हम इंशाल्लाह ताला मंजूर करवाएंगे, गारंटी दी उन्होंने। लेकिन कैशमेंट का जो मसला था वो तो आपका निगरान गवर्नमेंट से शुरू हुआ। नहीं, वो हुआ था ना, इन्होंने हमारे साथ वादा किया था, गारंटी दी थी, लेकिन जब और मलिक अहमद दे के फंस गए। जी, और इन्होंने हमारे साथ ज्यादती से ज्यादती करना शुरू कर दी, स्कूलों की निजकारी शुरू कर दी, लीव इनकैशमेंट जो है वो ख़त्म कर दी, और पेंशन पे कट लगा दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए हम सरापा एहतजाज हैं। और मैं अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का मरकजी सदर होने के नाते ये मरियम बीबी को बताना चाहता हूँ, हम गैर सियासी लोग हैं, कोई हम सियासी नहीं है, ना पहले थे, ना हम हैं, ना रहेंगे, लेकिन अपने हकूक़ की खातिर हम इंशाल्लाह ताला लड़ते रहेंगे और अपना हक हम छीन कर लेंगे इनसे, ये हमें नहीं रोक सकते। बाहर रोड के ऊपर आ गए हैं, अंदर असम्बली में इजलास भी चल रहा है। अगर आपके मुतालबे पूरे नहीं होते, कोई हुकूमत का कोई फर्द आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं होता, तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? अगला लाहे अमल हमारा यही है कि हम इंशाल्लाह ताला इधर धरना देंगे, हम इधर से उठेंगे नहीं, असम्बली हाल के सामने हम अपने मुतालबात मनवा कर उठेंगे। हम क्या है, घर बता के आए हैं देने के लिए? बिल्कुल बता के आए। आपका इसी तरह जो निजकारी है इसको खत्म किया जाए। हम गरीब टीचर हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। एक हमारी बच्चियों का भी मुस्तकबिल है, ये जो बच्चियां पढ़ रही हैं, ये स्कूल अगर ये बंद कर दें तो वो बच्चियां किधर जाएगी जो MSc कर के घरों में बैठी हुई हैं। हमारे यही है कि ये जो स्कूल इन्होंने प्राइवेट प्राइमरी की है उनमें सरकारी टीचर भर्ती की जाए और बच्चों को ये मुस्तकबिल मिले। जो बाहर समुद्रों में ये इधर उधर मार रहे हैं वो अपने मुल्क में ही उनको ये मुस्तकबिल मिल जाए। अच्छा, आप क्या कहते हैं? जी, मेरा नाम शेख अब्दुल रज़ाक है और मैं अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा जो हुकूमत से वो सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि हम पुरअमन लोग थे, हम हमारे कौम है और हम अपने जो फ़राइज़ है वो कमा हक़ वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो बिला वजह तंग किया जा रहा है, ये जो पेंशन पे कट लगाई जा रही है, ग्रेजुएटी ख़त्म की जा रही है और इसी तरह आउटसोर्स स्कूलों को किया जा रहा है और 7A का जो कानून है उसको बदल दिया गया है। तो हम ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि खुदारा हमें मज़ीद मजबूर ना किया जाए कि हम कोई रास्त इक़दाम पर उतरें, तो हमारा जो है वो मुतालबा फिलफौर जो है वो पूरा किया जाए ताकि हम पुरअमन तरीके से अपने जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। देखिए नाज़रीन, आज पंजाब भर से आए हुए सरकारी मुलाजमीन सड़कों के ऊपर हैं। ये सरकारी मुलाजमीन जिनसे सरकार चलती है, ये असातिज़ा कराम जो हमारी कौम के ममार हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल संवारना होता है, आज ये तमाम सरकारी मुलाजमीन सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज है और सिर्फ अपनी वज़ीर आला को सिर्फ उनका वादा याद दिलाने के लिए आए। इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद नवाज को और अपने मेज़बान मोहम्मद शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।